नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी फार्मा कंपनी की दोस्तों, जिसमें अगर आज आप देखेंगे तो लगभग 1.25% के आसपास की इसमें गिरावट हुई है। और जब लगा था दोस्तों निवेशकों को कि भाई जो तमाम निगेटिविटी है, तमाम इश्यूज अब रिजॉल्व हो चुके हैं और यहां से स्टॉक सिर्फ बड़ी तेजी दिखाएगा। इवन कुछ एनालिस्टों का यह भी मानना था कि स्टॉक अब बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में हो चुका है और यहां से सिर्फ और सिर्फ तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों स्टॉक ने एक थोड़ी ऊपर स्तरों पे तेजी दिखाई, लेकिन वापस से एक बड़ी गिरावट स्टॉक में शुरू हो चुकी है। देखेंगे कौन से वो टेक्निकल लेवल्स है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए और इस स्टॉक में कहां पर बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है निवेशकों को। दोस्तों ऐसी तमाम जगहों पे चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। मुझे लगता है अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरतों में ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए स्टॉक का नाम दोस्तों डीवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड। जी हां दोस्तों, ये स्टॉक एक समय में ऊपरी स्तरों से इतनी ज्यादा गिरावट दिखाया है। पहली बात, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है दोस्तों, तो हर कोई स्टॉक को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो अगर कोई निवेशक, खास करके रिटेल निवेशक, सोचता है कि भाई इन लेवल्स में एक बड़ा निवेश कर देता हूं क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा अप मूव या डाउन मूव नहीं करेगा, लेकिन स्टॉक ने जिस तरह की गिरावट दिखाई है मैं आपको यहां दिखाता हूं दोस्तों। आप देखिए इधर, यहां देखिए एक साल में स्टॉक 27% से ज्यादा टूट चुका है दोस्तों। जी हां, लगभग 27.5% की गिरावट। और ये गिरावट बड़ी शानदार हुई है, शानदार इन जिस स्टाइल में हुई है दोस्तों। आप देखिए ये है, ये गिरावट दिखाया, यहां थोड़ा समय बिताया यहां तक, फिर यहां से एक बाउंस किया, लेकिन फिर समय बिताया, फिर एक गिरावट दिखाया थोड़ा सा समय, और फिर अब देखिए ये जो है, ये जो गैप है ये खत्म हुआ, फिर स्टॉक अभी तक गिरावट ही दिखा रहा है। स्टॉक का 52 वीक लो अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, आप यहां देखेंगे 3195 रहा है दोस्तों। यानी यहां से आप कह सकते हैं लगभग 5% के आसपास की ही गिरावट है दोस्तों। यहां पे कितनी? 5% की। और अब दोस्तों ऐसा कहा जा रहा था कि भाई जिस तरह से आप कह सकते हैं जो बाजार है वो अब फार्मा की तरफ शिफ्ट होगा। कई निवेशकों का, एनालिस्टों का ये मानना है कि फार्मा एज अ डिफेंसिव प्ले काम करेगा। लेकिन अभी तक दोस्तों ये चीजें ना सिर्फ बातों में दिखाई दे रही हैं, कहीं से कुछ भी पैसा पूरे फार्मा सेक्टर में आ नहीं रहा है। और डीवी स्लैब जैसी कंपनी जब नहीं चल रही दोस्तों, तो अन्य फार्मा स्टॉक से हम क्या ही बात करेंगे। और अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं दोस्तों, आप यहां देखें स्टॉक ने पिछले एक महीने में, अगर पिछले एक महीने में स्टॉक लगभग जहां था वहीं है। और 3274 से एक तेजी आई थी दोस्तों लगभग 7.5% की, और लगा था भाई अब तो तेजी होगी, लेकिन सबके विपरीत स्टॉक आप देखिए 3500 से वापस से गिरावट दिखा दिया। यानी एक चीज बता के जा रहा है कि भाई साहब ये जो 3500 रुपए है ना, ये अभी आप कह सकते हैं नियर टर्म में एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का आने वाले समय में आपके काम करेगा। लेकिन देखिए मुझे पर्सनली लग रहा है पहला 3100 रुपए तो दोस्तों है ही, ठीक है, 3100 तो है ही, लेकिन आप कह सकते हैं मेक इट और ब्रेक इट वाला जो एरिया है ना वो 2900 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, ये जो 2900 है ना, मुझे लगता है ये मेक इट और ब्रेक इट है। ये लेवल डीवीज लेबोरेटरीज के नहीं टूटने चाहिए। अगर ये टूटेगा तो उसके बाद जो गिरावट हमें देखने को मिलेगी वो मेरे ख्याल से दोस्तों काफी भयंकर और काफी बड़ी गिरावट होगी दोस्तों, ठीक है। और अगर हम आगे चले दोस्तों, अगर मैं दिखाऊं कि आने वाले समय में एनालिस्टों को डीवीज लैब में अपॉर्चुनिटी कहां दिख रही है, आप देखिए इधर, post-COVID, Devy's revenue are expected to decline in financial year 23, which contrasts with its strong top-line growth of 16% CAGR during financial year 15 to 22. But as Devy's return to normal operation, so will the growth drive in the medium term. ठीक है, यानी देखिए
एनालिस्ट पहले तो ये कह ही रहे थे कि भाई गिरावट तो होगी, क्योंकि जिस तरह की टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 16% सीजीआर से 2015 फाइनेंशियल ईयर 2015 से फाइनेंशियल 22 तक देखने को मिली, वो 2023 में गिरावट होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज होंगी, ऑपरेशन वापस से जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलेगी। आगे देखें, the traditional API product are chosen with a focus on sustained growth, including chronic therapies, pain, seizures and analgesics, which are some of the earliest product, ठीक है। दोस्तों ट्रेडिशनल एपीआई प्रोडक्ट है दोस्तों, उसमें फोकस करने की बात कही गई ऑन सस्टेन ग्रोथ, जिसमें क्रॉनिक थेरेपीज आती हैं, पेन है, सीजर है, इनके जो वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोडक्ट थे। एज क्रॉनिक डिजीजेस, ओल्ड एज पॉपुलेशन एंड insurance coverage increases, Davies can expect 5 to 10% growth even in this basket where it has 65 to 85% market share, but pricing will be an offset volume growth as API player 2 are facing pricing pressure from US and Europe। देखिए एक चीज आप समझिए कि जो क्रॉनिक डिजीज दोस्तों और ओल्ड एज पॉपुलेशन है और इंश्योरेंस कवरेज में एक बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण डेवीज की दोस्तों 5 से 10% की ग्रोथ अपने बास्केट में आप कह सकते हैं ग्रोथ की बात कह सकता है, जिसमें 65 टू 85% मार्केट शेयर दोस्तों डेवीज लेबोरेटरीज का है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आ रही है दोस्तों कि जो प्राइसिंग प्रेशर है, जो प्राइसिंग फील है, वो निवेशकों को साफ साफ देखने को मिल रहा है। और यही कारण है दोस्तों, आप देखें जो एनालिस्ट है वो बिजनेस में तो बुलिश है, लेकिन टेक्निकलिटीज लगातार वीक है। और मुझे लगता है कि जो 2900 का लेवल माफ कीजिएगा दोस्तों, 2900 का लेवल है वो आपके नजर में होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप डेविस लेबोरेटरी में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके जरूर काम आई होगी। तो यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।